Good morning, everyone. Today we will study chapter 12 of class 7th science. Chapter 12. The name of the chapter is time and motion. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में. ओके, तो टाइम क्या है, हम टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं. हिंदी में टाइम का मीनिंग होता है समय. ओके, तो नॉर्मली हम टाइम को कैसे बताते हैं. अगर आपको टाइम कोई पूछता है तो आप घड़ी देखते हैं, है ना. तो घड़ी आपके पास आज के डेट में है, पर पहले घड़ी थी क्या. घड़ी आपके पास पहले नहीं होती थी. जो पुराने जमाने में थे उस समय तो उन लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो वो समय कैसे अनुमान लगाते थे. और टाइम का एक्चुअली मीनिंग क्या है. टाइम का मीनिंग है कि एक आपके पास एक चीज है कि आप रिकॉर्ड के लिए रखते हैं कि हाँ इतने समय में या इस समय पे कुछ इवेंट हुआ था. कोई इवेंट के लिए आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे आपका जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ है आपने कैसे बताया, क्योंकि मेरा जन्म हुआ जैसे 18 दिसंबर को जन्म हुआ था, तो 18 दिसंबर को आपका जन्म हुआ है. तो ये टाइम अगर नहीं होता तो आप बता नहीं पाते. ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हर एक चीज का नामकरण किया जाता है. जैसे इसको मार्कर कहते हैं, इंसान को इंसान कहते हैं, जानवर का अलग अलग जानवर है ना. अगर वैसे नहीं करते तो क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता. कोई इसको चेयर बोलता, तो कोई इसको टेबल बोलता, तो कोई इसको पेन बोलता, कोई इसको मोबाइल बोलता. पर कंफ्यूजन ना होने के लिए क्या किया, इसको एक नाम दिया है. उसी प्रकार हर इवेंट के साथ एक टाइम का स्टैंप लगता है. टाइम का इसलिए जरूरी है कि कौन सा चीज कब हुआ. अगर कोई ये सवाल करे तो एक चीज होना चाहिए जो बताए. तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं. टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, बेसिकली सेकेंड. ठीक है, तो जो आपका टाइम है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं. ओके, और उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है टाइम. ओके, टाइम का जो यूनिट है एसआई में, एसआई यूनिट जो है हमारा, जो पूरा वर्ल्ड वाइड माना जाता है, उसको हम सेकंड कहते हैं. वैसे नॉर्मल लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के भी यूनिट्स होते हैं. जैसे हम हिंदी में दोपहर बोलते हैं. ठीक है, सुबह से दोपहर मीन्स जो हमारे पहर होते हैं, पहर मतलब 3-3 घंटे के होते हैं. तो जैसे दोपहर होता है इसलिए इसको बोलते हैं दोपहर. ठीक है, दोपहर होता है, ये पुराने समय से हमारा चला आ रहा है जो हिंदू समाज है उसमें. तो इसलिए हमारा एक नॉर्मल जो तरीका है बात करने का, तो हम उसमें दोपहर बोलते हैं. पर इंग्लिश में उसको नून बोलते हैं. ओके, नून मतलब हो गया कि आपका आधा दिन खत्म हो गया. तो वैसे ही पुराने जमाने में जो हिंदू समाज के लोग थे, मतलब जो इंडिया के थे, वो आधा मतलब जैसे ही आधा दिन खत्म होता है, आफ्टरनून पहुंचता, तो उसको दोपहर कहते थे. तो ये हुआ आपका टाइम के बारे में. अब आपका सिलेबस में है कि जैसे डेफिनेशन दिया है टाइम का, कि टाइम में बी डिफाइंड एज द गैप और इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट. कोई दो इवेंट हुआ, उसके बीच में जो गैप है, टाइम इंटरवल है, उसको हम समय कहते हैं. तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपका डेफिनेशन है वो है. और टाइम से हम क्या क्या कर सकते हैं. टाइम से कोई इवेंट को मेजर करते हैं कि कोई इवेंट कब हुआ, कितना समय लगा किसी इवेंट को. ओके, जैसे कोई पिक्चर बनी है, कोई मूवी बनी है, उस मूवी को कितना समय लगा, जैसे 4 साल लगा, 5 साल लगा, तो आप ये बताते हैं कि उसको टाइम इंटरवल कितना गया. ओके, अब हम आते हैं एंशिएंट टाइम स्केल्स पे. मतलब कैसे कैसे ये जो हमारे पास टाइम है आज के डेट में, हमारे पास घड़ी में जो हम टाइम देखते हैं, यहां तक का सफर पुराने जमाने से अभी तक में कैसे हुआ. तो जो पुराना समय था, सबसे मेन चीज था सन. तो जो पुराने हमारे जो अर्ली मैन थे या ट्राइबल पीपल थे, जो पुराने सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कैसे काम करते थे, सन को देख करके समय का अंदाजा लगाते थे. जब सुबह हो जाता था, सूरज आ जाता था, तो उनको पता है कि दिन हो गया, या जब सूरज अस्त हो जाता था तो उनको पता है रात हो गया. और जब एक बार पूरा दिन और रात होता था तो वो उसको एक दिन पकड़ लेते.
उसके हिसाब से उन्होंने कैलेंडर्स भी बनाए, बहुत सारे अलग अलग, जैसे बेबीलोनियंस थे, फिर मैसेडोनियंस थे, रोमन्स थे, फिर नास्का सिविलाइजेशन था। ये सारे सिविलाइजेशन ने क्या किया, इनको स्टडी करके अपना अपना कैलेंडर बनाया। हर एक के कैलेंडर अपने अपने हिसाब से अलग थे। और हम जो फॉलो करते हैं, जो इंग्लिश वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं 12 महीने वाला, वो रोमन्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो रोमन्स ने जो कैलेंडर बनाया वो हम घर में देखते हैं। जैसे ये जो कैलेंडर है, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक स्टडी करते हैं, ओके। अब जब सन को देखते थे तो सन से कैसे टाइम को कैसे पता करते थे, तो सन क्या करता है, कोई भी अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट डालिएगा तो उसमें शेडो आता है। जैसा अगर मैं इस पर लाइट मारूंगा तो ये क्या करता है, शेडो कास्ट करता है ना, परछाई बनती है। तो वो ऑब्जेक्ट की परछाई को स्टडी करके वो लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे। तो उसी प्रकार से पुराने जमाने में हमारे जो एक इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके जैसे कुछ कुछ नाम है। जैसे एक होता था sundial and one is sundial, hourglass. I was not recalling the name of this thing. Okay, तो ये आपने देखो sundial आपने देखा होगा, ऐसे सर्कुलर रहता है और उसमें लकड़ी का कुछ बना रहता है और पानी रहता है, या ऐसे जब सन की रेस पड़ती है तो क्या करता है, ये जो चीज है शैडो कास्ट करता है। ये आपके बुक में पेज नंबर 134 पे दिया हुआ है इसका डायग्राम, सनडायल, ठीक है। जब इस पे सन रेस पड़ती है तो सन के हिसाब से, सन का एलिवेशन या इंक्लिनेशन रहता है, उसके हिसाब से इस पे शैडो बनता है। और वो जो शैडो रहता है उससे आपको टाइम पता चलता है, वो शैडो कास्ट करता है। और वो शैडो से आपको पता चलता है, जैसे घड़ी में हमारे नीडल्स रहते हैं वैसे ही वो जो नीडल्स है उसमें नीडल्स ना होकर के वो शैडो आता है, और शैडो से इधर डिजिट्स लिखा था 1 2 3 4 ऐसे, उससे हम टाइम बता सकते हैं। फिर आता है आवर्नस। ये आवर्नस आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, ये ऐसा करके एक रहता है कोन जैसा, और इसमें सैंड डाल देते हैं, इसका टाइम रहता है, इसमें से सैंड गिरते रहता है। जैसे कुछ आवर्नस है तो इसमें जितना सैंड रहेगा वो प्रॉपर 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा इसमें का सारा सैंड निकल आ जाएगा। तो जैसे 1 घंटा खत्म हो जाता है उसके बाद वापस इसको उल्टा करके रख देते हैं। अब जैसे ही सैंड इसमें से यहाँ आ गया, इसको उल्टा करेंगे तो सैंड अब ऊपर चला गया, वापस इसमें से आएगा। तो ऐसे करके वो लोग टाइम मेजर करते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट का तरीका है जो पुराने जमाने में आता था। आज के डेट में हमारे पास वॉचेस है ना। सबसे पहले आती थी जेब घड़ी आती थी, जो महात्मा गांधी के जमाने में रहता था। ब्रिटिशर्स रहते थे, वो एक चेन होती थी, उसमें चेन लगा करके घड़ी ऐसे रहती थी, खुलता था, उसमें ऐसा टाइम देखते थे, उसको वापस उसको पॉकेट में रखते थे, ठीक है। उसको जेब घड़ी बोलते थे, पॉकेट वॉचेस। फिर पॉकेट वॉचेस से आया रिस्ट वॉचेस। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था वॉल का जो बड़ा बड़ा घड़ी रहता था, उसमें पेंडुलम होता था। क्रिश्चियन हाइजेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने पेंडुलम का घड़ी बनाया था, जिसमें पेंडुलम आपका कैसा रहता है कि ये मान लीजिए आपका घड़ी है और इससे एक बड़ा सा कुछ लटका रहता है, तो वो इधर से ऐसे ऐसे ये जो चीज है ये स्विंग करता है, और इसको हम बोलते हैं पेंडुलम। इसमें ये स्ट्रिंग रहता है और इस स्ट्रिंग के साथ अटैच रहता है, इसको बोलते हैं बॉब। ये वेट रहता है और ये ऐसे स्विंग करता है, और इसके मोशन से हम टाइम को, मतलब इसकी जो नीडल्स होती थी, इसका जो भी नीडल होगा, ठीक है, उसको मोशन मिलता था। इसके कारण जितना ऑसिलेशन के हिसाब से 1 सेकंड या 2 सेकंड, अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो हर 1 सेकंड पर यहाँ की जो सेकंड वाली सुई होगी वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ओके। तो ये ऐसे काम करता था। पेंडुलम क्रिश्चियन हाइजेंस ने बनाया और उसके बेस पर उसने घड़ियां बनाई। फिर आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे एडवांस लेवल के घड़ियां हैं, जैसे कि एक ये भी घड़ी है, ओके। तो ये जो घड़ी है ये कैसे काम करती है, डिजिटल वॉचेस है। फिर एक आता है जो हमारे रिस्ट वॉचेस रहते हैं जो एनालॉग होते हैं, उनमें नॉर्मली किसी किसी में क्वार्ट्ज लिखा रहता है, ओके, QUAR क्वार्ट्ज एक मिनरल है, ठीक है, सिलिका का SiO2 रहता है इसका, ठीक है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे कांच बनता है। तो इसको जब हम, इसमें बैटरी रहती है घड़ी में हमारी, बैटरी से हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा करंट प्रोवाइड करते हैं, और जब उसको करंट मिलता है तो वो ऑसिलेट करता है, और उसकी फिक्स्ड ऑसिलेशन से हम 1 सेकंड को डिफाइन करते हैं, जो नॉर्मल हमारी घड़ी आती है।
और अगर स्पोर्ट्स वॉच चाहिए जो एकदम हाईली प्रिसाइज वॉचेस होती है, उसमें सीजीएम वगैरह का हम यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। वो सब रिकॉर्ड्स के लिए होती है, जो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई बड़ा जैसे ओलंपिक है, उनमें कोई रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स है उसमें रिकॉर्ड है, तो उसमें हाईली प्रिसाइज हमारे पास घड़ियां होती है जो मिली सेकेंड्स क्या माइक्रो नैनो सेकेंड्स तक को भी रिकॉर्ड करती है, जिससे थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। फिर अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। टाइम के यूनिट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, बेसिक आपको पता है सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। या आप देखते हैं मोबाइल में भी स्टॉप वॉच रहता है, उसमें भी सेकंड्स रहते हैं। फिर इससे एक बड़ा आता है, इससे बड़ा कौन सा आता है, मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर मिनट से बड़ा कौन सा आता है, आवर। 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है। और अगर 60 मिनट को 60 से करेंगे तो 3600 सेकंड होता है। तो वैसे आवर के बाद बनता है आपका डे, डे से बनता है वीक, वीक से मंथ, मंथ से ईयर, ईयर से डेकेड, डेकेड से सेंचुरी, सेंचुरी से मिलेनियम। ओके, डे में 1 दिन होता है, वीक में 7 दिन होता है, मंथ में मतलब डिपेंड करता है 31 डेज, ईयर में 366 डेज, डेकेड में 10 ईयर होता है, सेंचुरी में 100 ईयर होता है, और मिलेनियम में 1000 ईयर। सो ये सारा है आपका यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये सेकंड से मिनट, मिनट से आवर, आवर से डे, डे से वीक, वीक से मंथ, मंथ से ईयर, ईयर से डेकेड, DECADE, फिर सेंचुरी एंड मिलेनियम। ओके, so now we will study simple pendulum. So what actually is a pendulum? Just for sake consider this is a wall, ठीक है, दीवार है, okay, and from this is a string attached to the wall. दीवार से आपका एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और स्ट्रिंग के नीचे आपका ये मान के चलो हेवी ऑब्जेक्ट है। हेवी ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे इसका 150 से 200 ग्राम नॉर्मली वेट हो, ओके, इसका वेट है। अब देखो सीधा है, आपको पता है अगर आप इस चीज को यहां से इसको पकड़ के यहां ले जाए और छोड़ दे, क्या होगा, ये ऐसे इधर से इधर जाएगा,
है ना। जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ ला करके छोड़ूंगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 ये मूव करते रहेगा। टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ये क्या करेगा, ऐसे 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 घूमते रहेगा, ठीक है, मोशन पे लगा रहेगा। और इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और ये पीरियडिक की भी कैटेगरी में आता है, सिंस इट इज पीरियडिक, इट इज रिपीटिंग एवरी टाइम आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दिस मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। सो ये पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल है, एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन का भी एग्जांपल है, ठीक है। ऑसिलेटरी मींस अपना मीन पोजीशन से आगे जाना और वापस पीछे आना, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना, ये इसका मीन पोजीशन है। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ओके। और मीन पोजीशन से ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम पोजीशन 1, ये हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन 2, मतलब नॉर्मली बोलते हैं इनको एक्सट्रीमिटीज। सो दीज टू पोजीशंस आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज, ओके। इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज। सो ये एक्सट्रीम पोजीशन 1 है, इससे आगे नहीं जाएगा वो, जो इसका एक मोशन सेट हो जाता है तो उससे आगे नहीं जाएगा। और हर एक पेंडुलम का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब इसको टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक बार यहां पर है वो मेन पोजीशन है ना इसका, यहां से अगर मैंने इसको यहां से छोड़ा तो यहां से यहां जाने पर और यहां से वापस यहां आने पर, मतलब एक चक्कर मारने का उसको कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है। सो डेफिनेशन हो जाता है टाइम टेकन टू complete one oscillation. So the time taken to complete one oscillation is called the time period of a simple pendulum, ठीक है। और जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम, ओके। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है कि 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स दिस पेंडुलम मेक्स एन ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, उसको हम बोलते हैं इसका ऑसिलेशन। 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है, कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, वो हो जाता है इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ओके। And now we will move ahead to motion and speed, okay. So now our next topic is motion and speed. So what do you understand by the term motion? So to know basics about motion, 6th क्लास का वीडियो भी है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। और अब हम आते हैं मोशन पे। तो मोशन मतलब नॉर्मली हम मोशन से मतलब क्या समझते हैं, मोशन मतलब कोई भी चीज या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, पोजीशन और टाइम के, ठीक है। अभी मैं जैसे यहाँ खड़ा हुआ, अगर टाइम है ही नहीं तो मैं मूव भी कर रहा हूँ, तो आप बताओगे कैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ कि नहीं, कोई समय चाहिए। समय के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पोजीशन के साथ, मतलब उसका
समय के साथ पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, समय चलते जाए, मैं यहाँ पे यही खड़ा हूँ, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, मैं अगर मूव नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, अगर मैं वही यहाँ से इधर जा रहा हूँ, यहाँ से वापस इधर जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, मतलब मैं जगह चेंज कर रहा हूँ अपना जैसे मैं पोजीशन चेंज करूंगा, समय के साथ मेरा पोजीशन चेंज होगा, तो ये होता है हमारा मोशन। ये तो हुआ नॉर्मल लैंग्वेज में समझना। जब हम इसको फिजिक्स में समझाते हैं तब आता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मोशन एक्चुअल में है क्या। देखो, जैसे कि मैं टेबल बनाता हूं समझाने के लिए। यह है पोजीशन और यह है टाइम। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन मान लो 10, 15, 20, 25। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ इसमें। यहाँ है टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ है 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, ये है पोजीशन, ये टाइम सेकंड, ये है मीटर में। ओके, अब देखो पहले क्या, टाइम 5 सेकंड है तो पोजीशन क्या है 10 पे, 5 सेकंड पे 10 कहाँ है, यहाँ, तो ये है। ठीक है, अब है 10 सेकंड पे कहाँ है 15, 10 सेकंड पे कहाँ है 15, 15 पे कहाँ है 20, 15 पे कहाँ है 20 और 20 पे क्या है 25। तो देखो अगर मैं इसको लाइन जोड़ता हूँ तो लाइन ऐसे जाता है और इसी को अगर मैं पीछे खींचूंगा तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं लाइन को ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो लाइन है ये आपको बताती है कि आपका ग्राफ कैसा जा रहा है। ओके, और ये डॉट्स है, ये डॉट्स को हम ज्वाइन करते हैं, हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब अगर मैं अच्छा नॉर्मल लेवल पे भी देखो, इसको छोड़ दो आप, इसको मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ बाई चांस, सिर्फ मैं इतने को ही लेता हूँ जितने पे इसका पॉइंट दिया हुआ है आपको। तो देखो हमारा ग्राफ कैसे जाता है, पहले कार हमारी या ऑब्जेक्ट जो भी था यहाँ, फिर वो यहाँ से चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका, है ना। पहले वो पोजीशन क्या था 10 मीटर पे था, अब वो कहाँ गया 15 मीटर पे, फिर टाइम के साथ कहाँ गया 20 मीटर पे, और यहाँ पे कहाँ गया 25 मीटर पे। और जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है वैसा हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमारा टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है इसको हम बोलते हैं मोशन। अब एक और मैं बना देता हूं, सेम है 5, 10, 15, 20 सेकेंड। अब बाई चांस मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है, ठीक है, मतलब ये ग्राफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ग्राफ का वैल्यू ऐसा होगा, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड पे 20, 10 सेकेंड पे 20, 15 सेकेंड पे 20 और 20 सेकेंड पे 20। मतलब जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हो रहा है, 5 सेकेंड हो रहा है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड पे 20, 10 सेकेंड पे 20, 15 पे 20, 20 पे 20। मतलब हमारा टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन वहीं का वहीं है। इस टाइप के मोशन को कहते हैं हम रेस्ट मतलब कि वो आराम कर रहा है, जैसे हम आराम करते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट आराम कर रहा है। आराम करने का मतलब क्या है कि समय बढ़ते जाए, वो चीज मूव नहीं कर रही है, वो जहां पे थी वहीं के वहीं है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, और ये जो है आपका एक तरह से लीनियर मोशन का ग्राफ, मतलब या यूनिफॉर्म मोशन बोलो आप, कि आपके में यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका ये। अब इसी पे अगर मैं वैल्यूज चेंज करता हूं, यही सेम ग्राफ, ठीक है, तो देखो सेम ग्राफ में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, विद
जितना टाइम में इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपके पोजीशन में चेंजेस आ रही है। तो मतलब दोनों क्या है, यूनिफॉर्मिटी में चल रहा है, मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा स्ट्रेट ग्राफ जाता है। आपका पेज नंबर 141 में आपको दिखाया हुआ है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन है आपका पेज नंबर 140 पे, और पेज नंबर 141 पे है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। अब देखिए, अब इसका मैं ऐसा बनाता हूं, एक ये 5 सेकंड पे मान के चलो 0 पे है, 10 सेकंड में पहुंच गया 5, 15 सेकंड में पहुंच गया 8, 20 सेकंड में पहुंचता है 9। ओके, अब देखो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। ग्राफ कैसे जाएगा? 5 पे 0, 5 पे गया 0 पे, मतलब यहीं पर है। 10 पे कहा गया 5, 10 पे गया यहाँ, तो लाइन ऐसे बनेगा। 15 पे कहा गया 8, 8 पे यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ गया। और 20 पे क्या है 9, तो 9 कहा गया यहाँ। तो देखो लाइन कैसे जा रही है, पहले ऐसे गया, यूनिफॉर्म हो गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ ऐसे। तो जो लाइन टेढ़ी टाढ़ी जाती है कर्व टाइप बना करके, या स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है, तो ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसका स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो कैसा भी जाए। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ में इसलिए नहीं बना रहा हूं, आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं एक बेसिक ग्राफ लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो जैसा ये देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा वैसे वैसे पोजीशन में चेंज होगा, पर ऐसा केस इसमें नहीं होता है। और ये है आपका रेस्ट का ग्राफ। तो ये था आपका मोशन के रिलेटेड जो भी ग्राफ्स के हिसाब से समझाना है। अब हम आएंगे स्पीड पे। ओके, अब हम आएंगे स्पीड। स्पीड क्या है? अब मोशन तो हमने देख लिया, मोशन मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रही है, कोई गाड़ी तेज चल रही है, कोई चीज तेज चल रही है, कोई चीज स्लो चल रही है, तो ये चीज हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है या एवरेज स्पीड पे चल रहा है। तो इसके लिए कोई तो फिजिक्स में हम बोले ना, फिजिक्स में हम नॉर्मल जो प्रॉब्लम है, नॉर्मल फिनोमेना से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जब हम इस प्रॉब्लम में फंसे कि हमको क्या करना है, कि कोई चीज की स्पीड मतलब कोई चीज का मोशन क्या है, तेज है, स्लो है, क्या है, तब हमने क्वांटिटी लाया जिसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो स्पीड का जो फॉर्मूला आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपको बताता है, स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है, सो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी which helps us to measure the how much fast an object is moving. Okay, so स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको इसका यूनिट नहीं पता तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो यूनिट लिखना भी जरूरी है, यूनिट पता होना कंपलसरी चीज है। पेपर में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाता है। ओके, तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। और स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से या कितना स्लो मूव कर रही है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, अच्छा पहले तो ये देख लीजिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। जब साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब सीधी बात है, जितना ज्यादा दूरी होगा, है ना, स्पीड अगर फिक्स रखोगे तो जितना ज्यादा दूरी है स्पीड उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में चलेगा। और
टाइम के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब क्या? अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम आपका घट जाएगा। सेम केस है कि मानिए हाजीपुर से आपको पटना जाना है, हाजीपुर टू पटना, और दूरी है 20 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। अब अगर आपको कम समय में जाना है, नॉर्मल चीज है आप अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाइएगा, है ना। तो अगर स्पीड को आप बढ़ाते हैं, स्पीड को आप इंक्रीज करते हैं, तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा, टाइम घट जाएगा, है ना। अगर स्पीड को आप कम करते हैं तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। अगर आप 20 की रफ्तार से जाइएगा तो आपको 1 घंटा लगेगा, वही आप 120 की रफ्तार से जाइएगा आपको टाइम कम लगेगा। तो डिपेंड करता है, स्पीड अगर आप डिक्रीज करिएगा तो आपका टाइम इंक्रीज होगा। तो ऐसा जो प्रोपोर्शन, ऐसा जो रिलेशन होता है जिसमें एक चीज बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या एक चीज घटता है तो दूसरा बढ़ता है, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, और वो ऐसे आता है। और इन दोनों के कारण फॉर्मूला बनता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का कंसेप्ट क्लियर है। स्पीड क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना किस प्रकार के मोशन है, क्या वो फास्ट मूव कर रही है, क्या वो स्लो मूव कर रही है। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, डस्टर, मानो ए और बी, ए से बी के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इसकी टाइम लेता है ये 2 आवर्स। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस हमारे पास है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और टाइम है 2 आवर। 2 आवर। देखो जो यूनिट है आप उससे भी निकाल सकते हैं। स्पीड का यूनिट सिर्फ मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर भी है, ज्यादा बड़े क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। 2 से 100 को डिवाइड करो, 50 आएगा। 50 यूनिट क्या है? किलोमीटर इज आवर। सो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है वो गाड़ी, 100 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर कर लेगी। तो स्पीड आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आता है कंसेप्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आदमी जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है एक फिक्स्ड स्पीड में चलता है। मान के चलिए आप यहाँ से रोड पे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक ही फिक्स्ड स्पीड पे, अगर आप 70-80 पे चला रहे हैं तो आप हमेशा 70-80 पे ही चलाएं। आगे से अगर ट्रक आ जाए या आगे गड्ढा आ जाए, कोई जानवर आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कुछ भी आता है, आप क्या करते हैं? आपकी स्पीड घट जाती है, आप अपना गाड़ी को डिसलेट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, और आगे जैसे आपको फिर क्लियर रोड मिलता है आप गाड़ी को स्पीड करते हैं। तो आपका जो मोशन है कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म ना नहीं होता है, आपका जो स्पीड है वो चेंज होते रहता है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा कि पूरा जो जर्नी है, आप जैसा पिछले केस में मैंने बताया 100 किलोमीटर का जो दूरी था और उसको 2 घंटा लगा, तो ये एक तरह से हो गया कि पूरा रास्ता खाली और सिर्फ वो आदमी 50 की रफ्तार, 50 से स्पीड कम भी नहीं कर रहा, 50 से स्पीड ज्यादा। तो ऐसा केस नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो ऐसा क्या होता है कि जो हमारे पास जो कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का, इसमें क्या है कि पूरा डिस्टेंस का हम पूरा डिस्टेंस को पूरा टाइम को से डिवाइड कर देते हैं, और जो स्पीड आता है वो हमारा एवरेज स्पीड होता है। ऐसे कि जैसे मान के चलिए टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस और उस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो जैसा पिछला केस में था 100 किलोमीटर था और उसको 2 आवर लगा, तो ये जो था 50 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअल में उसका एवरेज स्पीड था। क्यों? क्योंकि नॉर्मली आइडियल केस में ही कोई चीज फिक्स्ड यूनिफॉर्म मोशन शो करता है इजिली, ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि आपने देखा है 20 किलोमीटर आप जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप 50 की रफ्तार में ही चलाते रहिएगा,
आपको आगे गाड़ी मिल सकता है, ट्रैक्टर मिल सकता है, ट्रक मिल सकता है, एनिमल मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने व्हीकल को स्पीड स्लो या फास्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका जो पूरा जो डिस्टेंस था आप वो लेते हैं और उस डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल करने के लिए आपके पास कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, उससे आप डिवाइड करते हैं। और इसका यूनिट भी सेम है, जो स्पीड का यूनिट है वही यूनिट इसका रहता है।